वेलकम एंड वेलकम बैक टू द इनर पीस। दिस इज माया विश्वन और हम हैं आज डे 3 ऑफ मैजिक प्रैक्टिस में एंड टुडे इज मैजिकल रिलेशनशिप। यस, सो आज है मैजिकल रिलेशनशिप का दिन। सो आई होप आप सब लोगों के पास 3 ऐसे फोटोग्राफ्स रहेंगे जिनके साथ आपको आपका रिलेशनशिप मैजिकल बनाना है। सो आप लोग सोचते होंगे कि यार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से कैसे रिलेशनशिप कैसे मैजिकल बन सकता है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनिया रहे हैं ना, जो द ग्रेट सेजेस, पुराने टाइम के पास्ट के जो ग्रेट सेजेस रहे हैं, उन लोगों ने भी ये चीज़ बोल रखी है कि जो भी शुक्राना फील करते हैं, थैंकफुल फील करते हैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए, उनका उनके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप रहता है। और ये चीज़ साइंस ने भी प्रूव किया है उनकी रिसर्च स्टडीज़ के थ्रू। साइंस के हिसाब से हर एक कंप्लेन किसी एक इंसान के बारे में, भले आप सोच रहे हो या फिर आप वर्बली बोल रहे हो वो एक पर्टिकुलर कंप्लेन, उसके अगेंस्ट एटलीस्ट 10 ब्लेसिंग्स उस इंसान के बारे में अगर आप नहीं बोलोगे तो आपका उस इंसान के साथ रिलेशनशिप फ्लरिश नहीं होगा। सो हर एक कंप्लेन के लिए 10 ब्लेसिंग्स बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर दैट रिलेशनशिप टू फ्लरिश। अगर किसी एक कंप्लेन के अगेंस्ट आप 10 से कम ब्लेसिंग्स उस रिलेशनशिप को दे रहे हैं तो वो फ्लरिश नहीं होगा, वो रिलेशनशिप डिटीरियोरेट होगा, वो रिलेशनशिप खराब होते जाएगा। सो आपको हमेशा देखना है, अगर आप, इट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल कि कभी कभार हम किसी के लिए बोल देते हैं यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ, कभी हम हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में नहीं रहते, कभी कभार हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं और लो वाइब्रेशन में ऐसी बातें बोल देते हैं। लेकिन द मोमेंट आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैंने उसके लिए कंप्लेन किया है, तो उसके लिए ब्लेसिंग्स जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दो, ताकि आपका उसके साथ वो रिलेशनशिप वो और ख़राब ना हो। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी हाउ टू डील विथ नेगेटिव और टॉक्सिक पर्सन, इसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि किस तरह से आप जिस भी तरह की एनर्जी सामने वाले को दे रहे हो, आपको वही एनर्जी सामने से भी रिसीव होगी। अगर आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो तो आपको सामने से भी नेगेटिव एनर्जी ही रिसीव होगी। इसी वजह से वो रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं कहीं आई बटन में दे दूँगी, तो आप चेक कर लेना कि किस तरह से आप एक रिलेशनशिप को अपने पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव वर्ड्स से ठीक कर सकते हैं। और मेरी जो फर्स्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें भी मैंने कंप्लेनिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं लिंक कर दूंगी आई बटन में, तो आप वो भी चेक कर लेना। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करने लगते हो किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए, आप देखोगे कि टाइम टाइम पे थोड़े टाइम बाद उस इंसान में वो चेंजेस आप देखने लगोगे। जो भी आप कंप्लेन करते थे पहले उस इंसान के बारे में, आपको वो कंप्लेन दिखाई नहीं देगी और एट द सेम टाइम आपको उनके बारे में कंप्लेन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर टू बिजी बीइंग ग्रेटफुल फॉर ऑल द अदर क्वालिटीज़ विच दैट पर्सन हैज़। वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। जब आप किसी के बारे में कंप्लेन कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली और अननोइंगली आप अपने ही लाइफ को हार्म कर रहे हो, आप ही के लाइफ में सफरिंग्स आ रही है। आप जिसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो उसके लाइफ में कोई सफरिंग्स नहीं आ रही है, आप, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो उस इंसान को, और उस वजह से आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप और ख़राब होते जा रहा है, जिस वजह से आपको सफरिंग हो रही है। So according to law of attraction, whatever you think or whatever you say about another person, you bring it to yourself. So हमेशा अच्छा बोलने की कोशिश करो या अच्छा सोचने की कोशिश करो सामने वाले इंसान के बारे में, भले वो इंसान कैसे भी आपके साथ ट्रीट कर रहा हो, उस इंसान में कुछ तो क्वालिटीज़ होगी। अगर आपको सामने वाले इंसान के बारे में, इंसान के ऊपर कोई क्वालिटीज़ दिख ही नहीं रही हैं, तो इट्स बेटर कि आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। यू जस्ट डील विथ योर स्टफ। आप अपने बारे में सोचो, अपनी चीज़ों के बारे में सोचो, उस इंसान के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचोगे वो रिलेशनशिप और वर्स्ट और वर्स्ट और वर्स्ट होते जाएगा। सो आज के मैजिक प्रैक्टिस में हम ग्रेटफुल होना सीखेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स विच वी हैव इन आवर लाइफ। वो जैसे भी है उन्हें वैसे एक्सेप्ट करके उनके लिए ग्रेटफुल होना कैसे है, वो आज हम सीखने वाले हैं। अगर आपका वो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल भी रहा है, स्टिल अगर आप वो रिलेशनशिप के लिए ये प्रैक्टिस करोगे तो वो और ज़्यादा
ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बनेगा. ओके, सो चूज 3 of your closest relationship to be grateful for. You might choose your wife, your son, or your father, or your boyfriend, your business partner, your sister. मतलब आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो. कोई भी 3 रिलेशनशिप आप चूज़ कर सकते हो जो आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपको उस इंसान के साथ सही करना है, ठीक करना है, तो आप वो रिलेशनशिप चूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड उनकी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए. सो ये भी आप देख लेना ज़रा उनके कैसे नहीं है तो फिर आप निकाल लो यार, फेसबुक में से तो हर कोई निकाल ही सकता है, तो निकाल लो फोटोज. सो द फोटोग्राफ कैन बी जस्ट ऑफ द पर्सन और बोथ ऑफ यू टुगेदर. आप उस इंसान का अकेले का फ़ोटो भी ले सकते हो या फिर आप दोनों का साथ में जो फ़ोटो है ऐसा कुछ रहेगा तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो. ओके, sit down and think about the things you are most grateful for about each other. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, love, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person. Basically, आपको क्या करना है, इन 3 रिलेशनशिप्स के बारे में आपको एक जगह पे चुपचाप बैठकर सोचना है कि आपको ये इंसान में क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको सोचना है एंड देन आपको 5 ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ उस इंसान के बारे में लिखनी है. यू हैव टू लिटरली राइट डाउन 5 क्वालिटीज़ ऑफ ऑल द 3 रिलेशनशिप. हर 3 रिलेशनशिप के लिए 5 क्वालिटीज़ आपको लिखनी है. यू हैव टू स्टार्ट द स्टेटमेंट विद द मैजिकल वर्ड थैंक यू. फॉर इंस्टेंस जैसे कि थैंक यू जॉन फॉर मेकिंग मी लाफ, इस तरह का एक स्टेटमेंट आपको लिखना है. तो जब आप ये 5 पॉइंट्स लिख दोगे, 5 पॉइंट्स के लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो फोटोग्राफ्स आप जहाँ भी जा रहे हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, तो ये फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए. तो पूरे दिन में एटलीस्ट 3 बार आपको उन फोटोग्राफ्स को देख के आपको थैंक यू बोलना है उस इंसान को, वो फोटोग्राफ को आपको थैंक यू उस इंसान का नाम बोलना है. यू हैव टू लिटरली फील दैट फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस विद इन यू. इवन आफ्टर 28 डेज़ का प्रैक्टिस करने के बाद भी आप इस चीज़ को, सिर्फ आपको रिलेशनशिप हील करनी है तो आप रिलेशनशिप को हील करने के लिए ये प्रैक्टिस कर सकते हो. सो ये है आज का दिन का प्रैक्टिस. रात को सोते वक्त आपको अपने मैजिकल स्टोन के पास जाना है, उसे होल्ड करना है और आज पूरे दिन जो कुछ भी हुआ है अच्छा आपके साथ, उसके लिए थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है और यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है. सो ये है आज की प्रैक्टिस. सो कल है 4th डे ऑफ द मैजिकल प्रैक्टिस जो कि होगा मैजिकल हेल्थ. सो कल मिलते हैं फॉर द 4th डे ऑफ प्रैक्टिस. सो टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.